तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कॉलेजेस की जो इंजीनियरिंग के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये तो हम देखेंगे। लेकिन जो बेस्ट सिटीज हो सकती है उनमें क्या क्या आपके लिए कौन कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं जो इंजीनियरिंग कराते हैं। तो दोस्तों मैं इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहां मिलेगी आपको सारी जानकारी इंजीनियरिंग से लेके हर एक टॉप कॉलेजेस की, कोर्सेज की और क्या क्या ब्रांचेस आप चुन सकते हैं, क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है, सारी चीजें आपको यही इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सिटीज की जिनको आप प्रेफर कर सकते हैं या करना चाह रहे हैं। लेकिन इससे पहले बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप अपने लिए वो सिटीज को चूज कर सकते हैं। तो क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं, इनके लिए आपको आखिर तक ये वीडियोस देखनी है। और साथ ही साथ एक और अपडेट है आप सभी के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं क्या होगा आपके लिए बेस्ट, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो कोर्स हो, या कौन सी ब्रांच आप चुनना चाहते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सारी के लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या हो सकता है आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। चलिए तो देखिए यहां पे पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं जिनके बेसिस पे कौन सी सिटी आपके लिए अच्छी हो सकती है, जिसको आप प्रायोरिटीज दे सकते हैं, पहली प्रेफरेंस दे सकते हैं, या कौन सी प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करती है। सबसे पहले ये क्राइटेरियाज हो जाते हैं या पैरामीटर्स हो जाते हैं जिनमें कॉलेजेस की क्या क्वालिटी है, कितने कॉलेजेस उस पर्टिकुलर सिटी में हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड। क्योंकि देखिए क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जितने ज्यादा कॉलेजेस होते हैं, कंपनीज या रिक्रूटर्स जो हैं सबसे ज्यादा प्रेफर उन सिटीज को करते हैं जहां ज्यादा कॉलेजेस हैं। समझ पा रहे हैं? तो एक कॉलेजेस ज्यादा होना एक अपने आप में एक टॉप प्रायोरिटी हो जाती है या क्राइटेरिया हो जाता है किसी भी सिटी के लिए आपकी टॉप प्रायोरिटी को लेके। या फिर दूसरा देखिए कि क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर्स उस कॉलेज में या वहां पे उस सिटीज में कौन से लोग जो है, प्रोफेसर जो आपको पढ़ाने वाले हैं, वो प्रेफर करते हैं वहां रुकना, और कौन सी जगह पे प्रेफर करेंगे, ऐसी जगह पे, ऐसी सिटी में वो प्रेफर करेंगे रहना जहां उनके लिए भी सारी एमिनिटीज हो, फुलफिल हो, उनका पैकेजेस, उनके लिए रुकने की व्यवस्था, या वहां सारी की सारी चीजें। फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्न योर पेसेस, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है या क्राइटेरिया हो जाता है कि यहां कितनी फ्लेक्सिबिलिटी से आपके पेसेस को क्या किया जा सकता है, लर्न करने के पेसेस को यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। और उसके बाद आती है प्लेसमेंट की बात। जी हां, कोई भी सिटी हो वहां क्या प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, कितने रिक्रूटर्स आ रही हैं, कौन कौन सी कंपनीज आ रही है, बेस्ट कंपनीज कौन कौन सी आती हैं, ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया हो जाता है। और फाइनली यहां पे इंडिविजुअल अटेंशन क्या मिलती है स्टूडेंट्स के लिए या पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के लिए, कौन से कॉलेजेस जो हैं पर्टिकुलर यहां पे अटेंशन प्रोवाइड कराते हैं कॉलेजेस, ताकि वो बेस्ट निकल के आ सके या अपना बेस्ट दे सके। जब वहां की फैकल्टीज आपको बेस्ट देगी तो आप अपने आप रिकॉर्ड्स बनाएंगे और कॉलेज के लिए वो रिकॉर्ड्स मायने रख जाते हैं। तो भैया यहां टॉप सिटीज में बात करें तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां पे चेन्नई की बात करें, हैदराबाद की बात कर लें, बेंगलुरु की बात करें, कोयंबटूर या मुंबई, ये ऐसी सिटीज हैं जहां पे चाहे डाइवर्सिटीज की बात कर लें, चाहे प्लेसमेंट्स की बात कर लें, कॉलेजेस की बात कर लें, यहां हर प्रकार से आपको चीजें मिल जाती हैं बड़े ही अफोर्डेबल चीजों के साथ। भाई देखो यार, सिटीज टॉपेस्ट है, मेट्रो सिटीज है तो यहां पे खर्चा और सारी चीजें तो आती ही है, लागत इनकी बहुत सारी है, लेकिन यहां पे बच्चों की जो इनटेक्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो भाई चलिए यहां देख लें, अगर ये जो ग्राफ आप देख पा रहे होंगे, यहां पे इन 5 सिटीज के ग्राफ को इकट्ठा रखा है। कैसे रखा है कि यहां नंबर ऑफ कॉलेजेस ब्लू लाइन में आप देख पा रहे होंगे, इसके अलावा क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर सेकंड स्ट्रिप में आप देख पा रहे होंगे, थर्ड आप देख पा रहे होंगे फ्लेक्सिबिलिटी की बात, चौथे नंबर पे प्लेसमेंट्स है, और 5वें नंबर पे यहां पे इंडिविजुअल अटेंशन। तो इन्हीं 5 को कंपेयर हमने यहां पे 5 क्राइटेरियाज को किया है इन 5 सिटीज को लेके। तो सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी आप देख पा रहे होंगे चेन्नई को लेके, कि चेन्नई में प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स अगर आप देखें तो 8.44 ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं। वैसे तो अगर हम देखें तो इन सभी सिटीज में 8 लाख पर एनम के ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट्स आप सभी देख पा रहे होंगे, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा कहां पे है, चेन्नई में बिलोंग कर पा रहे होंगे। इनके रिकॉर्ड्स ओवरव्यू सबसे अच्छे यहां पे देख रहे होंगे। टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज अगर हम चेन्नई की बात करें तो ऑल टोटल 136 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं केवल चेन्नई में। कहां? चेन्नई में 136 कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के, लेकिन उनमें भी टॉप 5 कॉलेजेस की बात करें तो आईआईटी मद्रास,
ऑब्वियसली बात है आईआईटी है अपने आप में। यहाँ एनआईआरएफ की रैंकिंग देखें तो टॉप रैंकिंग आती है एनआईआरएफ की, कहाँ, आईआईटी मद्रास को। उसके अलावा अन्ना यूनिवर्सिटी है 17 रैंकिंग पे है एनआईआरएफ की, और सत्यभामा यूनिवर्सिटी हो गई 54। यहाँ एनआईआरएफ रैंकिंग है। वेलटेक ये 84 रैंकिंग के साथ, और राजलक्ष्मी, ये कॉलेजेस टॉप 5 कॉलेजेस हैं कहाँ के, चेन्नई के, जो कि एनआईआरएफ रैंकिंग में ऊपर है। ठीक है, ऑल टोटल कितने कॉलेजेस हैं, 136 कॉलेजेस चेन्नई में इंजीनियरिंग के हैं। तो भाई ऑब्वियसली बात है 136 कॉलेजेस के लिए रिक्रूटर्स तो बिल्कुल भीड़ लगा के खड़ी होंगे कि यार मैं कहां कहां जा सकता हूं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें बेंगलुरु की, बेंगलुरु से पहले हैदराबाद लिख लेते हैं क्योंकि भाई ठीक है थोड़ा सा ऊपर धीरे धीरे चलते चलते, तो बेंगलुरु के पहले हैदराबाद की बात करें, यहां भी 130 इंजीनियरिंग कॉलेज है ऑल टोटल हैदराबाद में, और यहां टॉप 5 कॉलेजेस में आईआईटी हैदराबाद, जी हां 9वीं रैंकिंग एनआईआरएफ की यहां पे है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 62 रैंकिंग है, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी यहां पे आप देखेंगे 76, BNR VJIT ये कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है जिसमें भाई 113वीं रैंकिंग एनआईआरएफ पे इनकी है, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी जी हाँ 117वीं एनआईआरएफ रैंकिंग के साथ। ये टॉप 5 कॉलेजेस कहाँ के हैं, हैदराबाद के हैं। इसके बाद हम बात करें बेंगलुरु की, तो 115 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं यहाँ पे, और टॉप 5 कॉलेजेस में रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 67वीं रैंक है एनआईआरएफ पे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 81 रैंकिंग है, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 83 रैंकिंग है, आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 89th रैंक है, और भाई PES यूनिवर्सिटी जी हाँ 100वीं रैंक इनकी यहाँ एनआईआरएफ की है। तो ये ऑल टोटल 5 टॉप कॉलेजेस देख रहे हैं। वैसे तो 100 कितने 15 कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के बेंगलुरु में, और उसके बाद हम बात करें कोयम्बतूर की, तो 97 कॉलेजेस हैं ऑल टोटल कोयम्बतूर में, जिनमें टॉप 5 में अमृता विश्व विद्यापीठ आता है, और ये 20th रैंकिंग एनआईआरएफ की यहाँ इस इंस्टीट्यूशन की है जी हाँ। और इसके अलावा PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जिसकी रैंकिंग 49 एनआईआरएफ। भाई इसके बाद कारुण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो कि 80वीं रैंकिंग एनआईआरएफ की होल्ड किए हुए हैं, और भैया फिर कुमार गुरु कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी 82 रैंकिंग, और श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 83rd एनआईआरएफ की रैंकिंग पे आता है। तो ये टॉप 5 कॉलेजेस कोयम्बतूर के हैं जिन्हें आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम आखिरी बात करें मुंबई की, जी हाँ मुंबई सपनों का शहर है, हर कोई जाना चाहता है, और वहां कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। जी हाँ, कुछ ना हो तो क्या हो सकता है, जी हाँ डिप्रेशन जरूर मिल सकता है, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। अच्छे कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ ऑल टोटल 85 इंजीनियरिंग कॉलेज है मुंबई में, और उनमें से टॉप 5 कॉलेजेस में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आता है आईआईटी बॉम्बे। हर कोई जाता है, जाना चाहता है इस जगह पे। जी हाँ, इसकी रैंकिंग ऑल टोटल एनआईआरएफ की रैंकिंग 3 पे है आईआईटी बॉम्बे। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी 18वीं रैंकिंग पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 66वीं रैंक है, और भाई वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन 110वीं रैंक, मुकेश पटेल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग 167वीं रैंकिंग के साथ। यहाँ ऑल टोटल 5 इंपॉर्टेंट या टॉप कॉलेजेस आपको मुंबई के हमने बता दिया। तो ये ऑल टोटल कॉलेजेस 5 सिटीज के हमने बताए, ऑल टोटल आपको देखने में आए तो 400 से 500 कॉलेजेस इन 5 सिटीज में इंजीनियरिंग के हैं, जिनमें से हमने 25 ऐसे कॉलेजेस आपको बताए हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट बताए हैं जो कि टॉप प्रायोरिटीज रखते हैं एनआईआरएफ की रैंकिंग के अनुसार। अब भाई यहां पे हम बात करें तो ये क्राइटेरियाज जो हमने लिए थे इन सिटीज के, कौन कौन से वो क्राइटेरियाज थे एक बार फिर देख ले। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे उस कॉलेज को चुनने के, सिटीज के क्राइटेरिया तो हमने देख लिए थे, अब उस कॉलेज को जो आप चुनना चाहते हैं। और कई बार ये हो जाता है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि सर मेरे पास प्लेसमेंट की समस्या है, या हो सकता है फीस स्ट्रक्चर इतना ज्यादा है कि मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरे लिए क्या बेस्ट होगा, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिलेगा, जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या हो सकता है आपके लिए एक बेस्ट या अच्छा ऑप्शन कॉलेज के लिए या करियर से रिलेटेड। चलिए यहां बात करें कैंपस की, तो भाई यहां पे कैंपस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या रखता है, जी हां नजरिया रखता है, या देखें यहां पे तो एम्बियंस जितना अच्छा होगा कॉलेज का, इंस्टीट्यूशन का, वैसे ही साइकोलॉजिकल हमें उससे प्रॉफिट मिलता है। हमें बोले तो कैंडिडेट्स की बात करें या बच्चों की बात करें, जितना अच्छा माहौल कैंपस का होगा, जितना वाइब्रेंट
कैंपस होगा वैसे ही हमें क्या होती है यहाँ पे साइकोलॉजिकली हम यहाँ प्रिपेयर होते हैं और हमारे लिए अच्छा हो जाता है। कैंपस के अलावा फैकल्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। अगर फैकल्टी अच्छी नहीं है, कैंपस बहुत ही अच्छा हो और फैकल्टी अच्छी नहीं है, तो भाई क्या ही मतलब है उसमें इन्वेस्ट करने की। आरओआई की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, हमें क्या उस सारी चीज से प्रॉफिट हो पाता है। तो भाई यहाँ पे फैकल्टी क्या है भाई, गेम चेंजर के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा रेपुटेशन क्या है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की क्या रेपो है ऑल ओवर द कंट्री या स्टेट या फिर बच्चों के बीच में या इंस्टीट्यूशंस के बीच में, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो रेपुटेशन अपने आप में बड़ी चीज है। और भाई फिर ब्रांचेस ऑफर्ड, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की और कितनी ब्रांचेस हैं, कहां कहां वो ब्रांचेस हैं, क्या उनके रिकॉर्ड्स हैं, ये अपने आप में एक अच्छा क्राइटेरिया हो जाता है। और फाइनली यहां मैं बता दूं, लास्ट नॉट द लीस्ट क्या है भाई साहब यहाँ पे, कि हमको तो करनी है पढ़ाई, मस्ती हम कर रहे हैं, सारी चीजें, प्लेसमेंट्स होंगे कब यार, आज के समय में केवल किताबी नॉलेज से काम नहीं चलता, हमें प्रैक्टिकली उन सारी चीजों को आना चाहिए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया हो जाता है लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज और रिसर्च के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्या क्या वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं वो इंस्टीट्यूशन या कॉलेजेस। तो भाई इसके बेसिस पे ही तो हम चूज कर सकते हैं हमारे लिए क्या बेस्ट होगा ऑप्शन। और अगर फिर भी कंफ्यूजन है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं क्या है आपके लिए बेस्ट, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे आपके लिए क्या है बेस्ट। तो ये 5 क्राइटेरिया किसके हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज को चूज करने की, कि क्या ये सारी व्यवस्थाएं है आपके उस कॉलेज में जिससे आप एक अच्छा फ्यूचर जनरेट कर पाए खुद के लिए, या वो आपके लिए प्रोवाइड करा पा रहे हैं। यहां पे बात करें तो भाई कौन सी सिटी जो है यहां स्टूडेंट्स को ग्रूम करती है, कैसे ग्रूम होते हैं स्टूडेंट। भाई हम तो 12th पास करके पहुंच जाएंगे ना कॉलेज, 12वीं कक्षा तक तो हम बस मेढक की तरह है भाई, उस कुएं के मेढक की तरह है जिसने कुछ देखा ही नहीं है और वो चाहता है एक्सप्लोर करना। और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं हमारे पास ऑप्शंस बहुत होते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तो ये समझने के लिए हम है ना यार आपके लिए, है कि नहीं। तो चलिए बढ़िया, यहाँ पे कौन कौन सी सिटी है जो ग्रूम कर सकती है बच्चों को और क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। आप देखें जहां पे लार्ज नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टॉप 5 सिटीज हैं और इनमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस ज्यादा है और हमने टॉप कॉलेजेस देखे वहां पे। लेकिन जितने ज्यादा कॉलेजेस होते हैं, रिक्रूटर्स या कंपनीज जो है उनका तांता लगा रहता है, लाइन लगी रहती है वहां पे जाने के लिए कि हम भैया बच्चों को वहां से सेलेक्ट करके लेके आए। यहां पे क्लाइमेट कितना अच्छा है उस पर्टिकुलर सिटी का, उससे भी तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है यहाँ पे। गुड एनवायरमेंट, हाँ जी भैया, सपोर्ट्स मूड पे डिपेंड करता है। जैसे कई बार आपने देखा हो ना, मूड स्विंग हो जाना, कभी कभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं फिर अचानक से दिमाग का दही हो जाता है। तो ये चीजें क्यों होती है, ये भी बहुत सारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। वहां का एनवायरनमेंट, कॉलेज के कैंपस में कैसा एम्बियंस माहौल है, वाइब्रेंट है कि नहीं है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव वाइब्स तो नहीं आ रही है। ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं मूड को अच्छा रखने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। इसके अलावा सिटी कितनी क्लीन है, क्योंकि यार देखो यार, घर में भी आप देखते होंगे ना, गंदगी पड़ी हो तो मूड खराब हो जाता है। जी हाँ, कितनी हाइजीन सिटी है, कितनी क्लीन सिटी है। और आजकल तो स्वच्छ भारत चल ही रहा है, कितनी ही अच्छी। देखो साफ सफाई से क्या होता है भाई, बॉडी के साथ साथ माइंड और माइंड के साथ साथ हार्ट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, और इन्हीं के साथ तो शरीर चलता है। तो वैसे ही उस सिटी में कितना अच्छा क्लीन माहौल है, कितना अच्छा एनवायरमेंट है, क्या सारी चीजें हैं, ये भी बहुत मायने रखती हैं बच्चों को ग्रूम करने के लिए। आखिरी चीज बात करें तो इकोनॉमिक साउंड सिटी। जी हां, जितनी अच्छी सिटी है, जितनी अफोर्डेबल सिटी होगी, वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है बच्चों को या फिर सारे के सारे लोगों को वहां के माहौल के हिसाब से। तो ये सारी चीजें। और भाई यार देखो, हम भारत के लोग हैं और भारत के लोग पैसों को तवज्जो तो देते हैं, तो हम हर कोई व्यक्ति तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना हर सारी चीजें। तो अगर आप चाहते हैं कि हम बताएं आपके लिए क्या होगा बेस्ट, तो नीचे है प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट। तो भाई ये तो बात रही किसकी, ये टॉप 5 सिटीज की, जो आपको बता रही थी कि क्या क्या आपके लिए बेस्ट हो सकती है, किस सिटी को आप ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। आपके पास कौन सी सिटी है, इकोनॉमिक साउंड क्या सिटी कर रही है, एनवायरमेंट कहां अच्छा है, क्लीन है, कैसा सराउंडिंग्स है, कैसे कैंपस है, क्या फैकल्टीज है और क्या प्लेसमेंट है। इन सारी चीजों को देखते हुए हमने वो टॉप 5 सिटीज पे बात करी आज इंजीनियरिंग कॉलेज को लेके। और ऐसी ही रोचक जानकारियां और इंपॉर्टेंट जानकारियां इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको मिलेंगी इसी चैनल पर। तो दोस्तों में इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर एक जानकारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको यहीं इसी चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.